अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क भर में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में और पंजाब के बाज़ इलाकों में। अब देखना यह है कि हमारी आला अदलिया या आला अदालतें इस पर क्या नोटिस लेती हैं इस संगीन सूरत हाल पर, और अगर हुकूमत इस संगीन सूरत हाल के सद्देबाब या इस पर कानूनी कार्रवाई करने का नोटिस लेती है तो क्या एक मरतबा फिर इस दहशत गर्दी, इस शिद्दत पसंदी, इंतशार पसंदी, जलाओ घेराव की सियासत करने वाली जमात को माफ़ कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 2017 में एक धरना दिया गया था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस हवाले से एक फ़ैसला दिया था, जो कि आज दिन तक इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो फ़ैसला नापसंदीदगी की वजह है। इस पर रिव्यू फाइल किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बिल आखिर काजी फायज ईसा को उसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज को भुगतना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान वो अपने लाओ लश्कर और कुछ पुलिस एहलकारों के साथ जब खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की जानब आ रहे थे तो उन्होंने उस इलाके में तैनात जो दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे थे उन पर हमला किया। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यानी राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें वफाक के चंद अफसरान भी शामिल थे। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि वफाक की एक इकाई यानी एक सूबा उसने वफाकी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला किया या चढ़ाई करने की कोशिश की। जबकि ये भी इल्ज़ाम है महमूद खान पर कि वो अपना हेलीकॉप्टर इमरान खान को देते हैं सियासी मकासद के इस्तेमाल के लिए। आपके इल्म में होगा कि माजी में भी इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर केस चल रहा है जिसको उनके दौरे इक़्तिदार में दफन कर दिया गया था। बहरहाल केसेस तो दफन होते हैं, निकल आते हैं, हुकूमतों के साथ आते जाते रहते हैं। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उनको पीटीआई के बाद लोग के नाम से भी जानते हैं। खैर उनका माजी, अब मैं उसमें क्या जाऊं, लेकिन फ़िलहाल उनके माजी को डिस्कस करना मकसूद नहीं है। खालिद जो खुर्शीद हैं उनके ख़िलाफ़ भी हसन अब्दाल का एक इलाका है, ये थाना सदर है, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ पुलिस पर फायरिंग करने और जिसमें आप ये कह लें कि हमला आवर होने और इक़दाम कत्ल तक की दफ़ात जो हैं वो लगाई गई हैं। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला बल्कि उनके साथ मौजूद 50 के करीब पुलिस एहलकारों पर, और उसमें उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल हैं। अब ये ऐसे इल्ज़ाम हैं, ज़ाहिर है जब अगर उन्होंने कोई फायरिंग की है उनके पुलिस वालों ने तो ये बहुत बड़ी संगीन गलती आप कह लें, संगीन जुर्म है कि पाकिस्तान के अंदर एक इकाई या एक इलाके की पुलिस जो है वो दूसरे इलाके की पुलिस या ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर वो फायरिंग करे, उन पर हमला आवर हो। ये जो दफ़ात जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनमें ये दफ़ात शामिल हैं इक़दाम कत्ल और हमला आवर होने की। इसके अलावा फायरिंग की, घेराव जलाओ की मुख्तलिफ दफ़ात हैं, कुछ 7-8 दफ़ात इन पर आयद की गई हैं। अब देखना यह है कि क्या ये तमाम लोग, और इस्लामाबाद में जो घेराव जलाओ हुआ है वो आपके नोटिस में है 25 तारीख को जो डी चौक में जो कुछ हुआ था। अब उसकी FIR इमरान खान, असद उमर, अली अमीन गंडापुर और एक दो और PTI के जो मुकामी रहनुमा हैं, अली नवाज अवान, उनके खिलाफ ये
FIR दर्ज कराई गई हैं। तकरीबन 150 के करीब अफराद, और अब तक हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक 50 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये उसी तरह के मामलात हैं, और आपके इल्म में है कि इमरान खान जो है वो कल से रुपोश हैं। लोगों का कहना है कि वो पहले बनिगाला गए, उसके बाद पेशावर चले गए, उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट खामोश है। वो कुछ लोगों का जराए का ये कहना है कि वो अब 2 दिन से वो सोए नहीं थे, अब वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। मालूम नहीं ये कैसा इनकलाब है जिसमें आप अपनी नींदें भी पूरी करते हैं, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भाग भी जाते हैं। और खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो भाग गए हैं, बहरहाल फिलहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज है। ये उसी तरह है, अगर आपको याद हो कि 2014 के धरनों के दौरान जब PTI और पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिर अल कादरी की जमात के कारकुनों ने पार्लियामेंट और पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर पर या उसके हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था, उसके बाद भी इस तरह के मुकदमात कायम किए गए थे। लेकिन इमरान खान ना तो किसी अदालत में पेश हुए, ना किसी अदालत की ये जुर्रत थी कि उनको बुलाते, वो अदालत उनको बुलाती। इसी तरह अगर आपको याद हो तो इस्मतुल्लाह जुनेजो एक SSP थे, उनको ज़दोकोब किया गया, उसका मुकदमा इन पर दायर किया गया। एक थाने के लॉकअप से अपने पार्टी के कारकुनों को छुड़ा कर लाए, उसका मुकदमा था। तमाम मुकदमात में उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद अदालत ने उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। अब यही सवाल जो है ये मैं अब अपनी आला अदालतों से पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान में, जिस तरह इमरान खान खुद कहते हैं, हदीसों का हवाला देते हैं कि एक हदीस है जिसका मफहूम वो इस तरह बयान करते हैं, या कि जी आपसे पहले वाली कौमें इसलिए तबाह हो गई थी, या कोई आयत है जिसका मफहूम वो बयान करते हैं कि जहाँ पे ताकतवर के लिए और कानून था, गरीब के लिए और कानून था। अभी यहाँ पर ये जो 150 अफराद पकड़े पर मुकदमा है और 50 के करीब गिरफ्तार हुए, इनमें तो आम कारकुन होंगे, और मुझे नहीं यकीन इनकी जमानत के लिए भी कोई आएगा नहीं आएगा, वो बेचारे भुगतेंगे। जो बासर लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया, उनके खिलाफ अदालतें खामोश हैं, बल्कि उनको तो ब्लैंक चेक दे दिया जाता है कि उनको पता है कि जी 50-25 हज़ार का क्राउड आएगा, वो अदालतों का घेराव कर लेंगे। माजी में भी ऐसा होते हमने देखा है, ये किसी एक हुकूमत का वाकया नहीं है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद तकरीबन 5 घंटे तक डी चौक का इलाका शरपसंदों के नरगे में रहा। और याद रहे कि वहाँ से आप पत्थर फेंकें तो वो पार्लियामेंट हाउस तक जाता है, या ईवान सदर या वज़ीर आज़म के घर तक जाता है, या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अब उस इलाके को इन्होंने अपने नरगे में रखा, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है। जिस तरह पूरी दुनिया में हमने अपनी जग हंसाई करवाई, 5 बजे तक हालात काबू में थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इनको आने दें, उसके बाद आपने देखा जो कुछ भी हुआ। और अभी तक हमारी अदालतें, हमारे जज साहिबान इस पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पैसा आपका और मेरा है, हमारे खून पसीने की कमाई से हासिल किए गए टैक्सों का ये पैसा है। और इवन ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ये हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। लेकिन आप देख लें कि अभी तक बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हालात इस तरह के जा रहे हैं कि ऐसे दिखाई देता है कि शायद एक सियासी जमात का एक कायद इस मुल्क में इंतहाई लाडला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो लाड प्यार के दिन अब गुजर चुके हैं। अब आने वाले दिन उनके लिए, उनकी जमात और उनके रहनुमाओं के लिए सख्त तरीन दिन होंगे। देखिए और इंतज़ार कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।